मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एचटेट हिंदी की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। छठी क्लास की हमारी हिंदी चली हुई थी, 3 लेसन से पहले हो चुके हैं। लेसन नंबर 4 आपका चांद से थोड़ी सी गप्पे। चांद से थोड़ी सी गप्पे। एक 10-11 साल की लड़की है, वो चांद से बातें कर रही है। उनका वर्णन शमशेर बहादुर सिंह ने किया हुआ है। यानी चांद से थोड़ी सी गप्पे लिखी गई है शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा, और इसमें 10-11 साल लड़की जो है वो चांद से बातें कर रही है, उनका वर्णन किया गया है। आइए पहले हम शमशेर बहादुर सिंह के बारे में जान लेते हैं। शमशेर बहादुर सिंह हिंदी सुप्रसिद्ध कवियों में से एक गिने जाते हैं। इन्हें कोमल भावनाओं का कवि भी कहा जाता है। क्वेश्चन आपका ये बन जाता है कि कोमल भावनाओं का कवि किसको कहा जाता है, तो कोमल भावनाओं का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। इनके जन्म की बात करते हैं, 13 जनवरी 1911 में देहरादून के अंदर हुआ। कब हुआ? 13 जनवरी 1911 को देहरादून के अंदर हुआ। इनके पिता का नाम तारिफ सिंह और माता का नाम प्रभु देवी। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी शमशेर बहादुर सिंह हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि हैं, कोमल भावनाओं के कवि हैं। जन्म की बात करें 13 जनवरी 1911 को, कहाँ हुआ? देहरादून के अंदर। पिता का नाम तारिफ सिंह, माता का नाम प्रभु देवी। इनकी प्रारंभ शिक्षा की बात करते हैं तो पहले घर पर ही हुई, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया। इन्होंने माया पत्रिका में सहायक संपादक के पद पर भी कार्य किया। माया पत्रिका में सहायक संपादक के रूप में भी कार्य किया। इन्होंने कई कहानियाँ पत्रिकाओं का संपादन भी अपने जीवन के अंदर किया। उनमें से नया पथ और मनोहर, नया पथ और मनोहर दोनों ही कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। इनकी कुछ कविताएं भी हैं, जैसे चूका भी नाम पुस्तक में संकलित हो चुकी हैं, और जो चूका भी नाम पुस्तक में संकलित है वो बहुत प्रसिद्ध कविता है। इसी प्रकार 1975 में नहीं मैं 1980 में इतने पास अपने, उदिता, एक बात बोलोगी आदि कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो उन्हें ख्याति प्राप्त करवाई हैं। इन्होंने जब से साहित्य क्षेत्र में प्रवेश किया तब से मृत्यु तक निरंतर लिखते ही रहे। उन्होंने अपने युग में अनेक रचनाएं प्रस्तुत की। शमशेर बहादुर सिंह ने कविता के साथ साथ गद्य के क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका कविता का सार जान लेते हैं। कविता में कवि ने 10-11 साल की लड़की की कल्पना को प्रकट करते हुए जो पूर्णिमा का चांद होता है, गोल मटोल होता है, उसके बारे में तरह तरह की मोहक सुंदर बातों का वर्णन इस कविता में किया गया है। क्या है स्टूडेंट्स, कि कवि ने 10-11 साल की लड़की हैं, चांद के विषय में क्या क्या सोचती है, क्या क्या बातें करती हैं, और चांद कौन सा आपका? पूर्णिमा का, जो बिल्कुल गोल मटोल हैं, तो उसके बारे में तरह तरह जो मोह सुंदर बातें इस लड़की के द्वारा की गई हैं, उनका वर्णन चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता में किया गया है। लड़की बातें करती है कि चांद गोल मटोल है पर जरा सा तिरछा प्रतीत होता है। यानी कि पूर्णिमा का चांद तो गोल मटोल है, लेकिन जब घटता रहता है, बढ़ता रहता है, तो तिरछा दिखाई देता है। उसे तारों से जड़ा सारा आकाश रूपी वस्त्र पहन रखा है। तो वस्त्रों की बात करते तो कौन है? आकाश रूपी। लड़की कहती है कि उसने तारों से जड़ा हुआ, जैसे तारे जड़े हुए हैं आकाश में, इस प्रकार का वस्त्र चांद ने पहन रखा है। उसे यह भी लगता है कि चांद के वस्त्र जो है वो हर एक दिशाओं में, यानी कि चारों दिशाओं में फैले हुए हैं। यह गोल मटोल जो चांद है उसका मुंह भी पूरी तरह से खुला हुआ है, यानी कि चांद का मुंह खुला हुआ है। वस्त्र उसके चार दिशा में फैले हुए हैं, वस्त्र उनके आकाश रूपी हैं। इसका पूरा शरीर तो आकाश रूपी वस्त्र से छिपा हुआ है, यानी कि पूरा जो शरीर है चांद का आकाश रूपी वस्त्रों से वह घिरा हुआ है। चांद गोरा है, चिट्टा है, यानी कि चांद का रंग कैसा है? गोरा चिट्टा है। फिर लड़की कहती है कि चांद बताए न या ना बताए, वह जानती है कि उसे अवश्य ही कोई बीमारी है। यानी कि चांद कभी घटता है तो कभी बढ़ता है। इसके बारे में लड़की क्या कहती हैं कि चांद को घटने बढ़ने की बीमारी है कोई ना कोई। जब वह घटने लगता है तो घटता ही जाता है, और बढ़ने लगता है तो बढ़ते जाता है। इसको देख कर लड़की क्या कहती है कि चांद को घटने की और बढ़ने की कोई ना कोई बीमारी है।
वह तब तक बढ़ता जाता है जब तक पूरा गोल मटोल नहीं हो जाता है। घटने बढ़ने की उन्हें कोई बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं लेती स्टूडेंट्स। तो पूरे इस कविता के सार के अंदर जो लड़की है वो 10-11 साल की है, वो चाँद से के बात कर रही हैं और चाँद के विषय में क्या क्या कह रही हैं कि भी चाँद जो है पूर्णिमा का बिल्कुल गोल मटोल सा होता है, बड़ा सुंदर मोहक लगता है। वह कहती है कि चाँद गोल मटोल तो है लेकिन थोड़ा सा तिरछा भी प्रतीत होता है। वह कह रही है कि भी चाँद जो है आकाश रूपी वस्त्र पहने हुए हैं और जो चाँद के वस्त्र हैं वो चारों की चार दिशाओं में फैले हुए हैं। गोल मटोल तो हैं पर उसका पूरा मुंह जो है वो खुला हुआ है। इसका पूरा शरीर आकाश में वस्त्रों से भी छिपा हुआ है। चाँद कैसा है? चाँद गोरा है, चिट्टा है। लड़की कहती है कि चाँद बताए ना बताए, लेकिन कई बार चाँद जब घटने लगता है तो पूरा घटता ही जाता है और बढ़ने लगता है तो पूर्णिमा तक पूरा बढ़ता ही जाता है। इसलिए चाँद इसके बारे में घटने बढ़ने के बारे में बताए ना बताए, लेकिन चाँद को अवश्य ही कोई ना कोई बीमारी है जो ठीक होने का नाम ही नहीं लेती। कभी बढ़ता है और कभी घटता है स्टूडेंट्स। छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं स्टूडेंट। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं, जरा यह किसके लिए कहा गया है? तो यह आपका शब्द चाँद के लिए प्रयुक्त किया गया है स्टूडेंट्स। फिर है, चाँद ने क्या पहना हुआ है? चाँद ने आकाश रूपी वस्त्र पहना हुआ है। चाँद का सिर्फ क्या खुला हुआ स्टूडेंट्स? तो चाँद का सिर्फ मुंह खुला हुआ है। सीमत का क्या अर्थ होता है? तो सीमत का अर्थ होता है यहाँ पर दिशा। सीमत का अर्थ होता है दिशा। चाँद की बीमारी कैसी है? चाँद की बीमारी घटने बढ़ने की स्थायी बीमारी है, यानी कि स्थायी बीमारी है, कोई अस्थायी नहीं है, स्थायी बीमारी है। चाँद किस दिन पूरा गोल मटोल दिखाई देता है? तो चाँद पूर्णिमा के दिन पूरा गोल मटोल दिखाई देता है। चारों दिशाओं में चाँद की क्या फैली है? चारों दिशाओं में चाँद की पोशाक फैली हुई है स्टूडेंट्स। क्या फैली हुई है? पोशाक। नेक्स्ट है, वाह जी वाह। वाह जी वाह में क्या छिपा हुआ है? तो स्टूडेंट्स चाँद से थोड़ी सी गप्पे कविता में वाह जी वाह में एक व्यंग्य छिपा हुआ है। लड़की स्वयं को नहीं मानती, लड़की अपने आप को मूर्ख नहीं मानती। लड़की स्वयं को मूर्ख नहीं मानती। आकाश कैसा है? आकाश तारों से जड़ा हुआ है। कैसा है आकाश? तारों से जड़ा हुआ है। चाँद कब तक बढ़ता जाता है? जब तक बिल्कुल गोल ना हो, यानी कि चाँद बढ़ता रहेगा, पूर्णिमा के दिन गोल हो जाएगा तो गोल होने तक ही चाँद बढ़ता जाता है। लड़की के अनुसार चाँद को क्या है? लड़की के अनुसार चाँद को कोई ना कोई बीमारी है स्टूडेंट्स। चाँद से थोड़ी सी गप्पे कविता के कवि का नाम है शमशेर बहादुर सिंह। कवि ने गोरा चिट्टा किसे माना है? तो कवि ने गोरा चिट्टा माना स्टूडेंट्स चाँद को। कविता में आपसे किसे संबोधित किया गया है? तो कविता में आपसे चाँद को संबोधित किया गया स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमारा लेसन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेसन शुरू करते हैं।